नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फाइनटेक BR के में। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि बाज़ार में जब भी आप जाते हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बेकार में आप खरीद कर घर लेकर चले आते हो। तो इन चीज़ों से किस तरीके से बचना है, बाज़ार में जाते हो तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें खरीदनी है, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हो वही चीज़ें आपको खरीदनी है। और बाकी जितने भी बाज़ार में जब हम जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से डेकोरेट की जाती है, प्रेजेंट की जाती है हमारे लिए, ताकि हम उनकी तरफ आकर्षित हो जाएं और वो चीज़ हम खरीद लें। ठीक है, और बाद में जब घर आकर वो चीज़ देखते हैं तो हमें लगता है कि ये चीज़ हमने फालतू में खरीदी, पैसा बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों इन चीज़ों से बचने के लिए अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं और बाज़ार से फालतू की चीज़ें घर पर नहीं लाना चाहते हैं तो किस तरीके को फॉलो करेंगे और कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान में रखकर बाज़ार में जाना चाहिए, ताकि आप अच्छे से जो भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें वही खरीद कर घर पर लाएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सभी लोग मुझे पता है ये वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं, मैंने 2 लास्ट वीडियो बनाए हैं जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन सेल के 10 ऐसे पॉइंट बताए हैं जहां से आप अपनी सेल को डबल कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, आप जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जिसे आपको ध्यान में रखना है ताकि आप बेकार की चीज़ें अपने घर पे ना लाएं, तो वो पॉइंट है आप लिस्ट बनाकर बाजार में जाएं। जो भी सामान आपको खरीदना है उसकी आप एक लिस्ट बनाइए और उसके बाद बाजार में जाइए और जो उस लिस्ट में लिखा हुआ है वही सामान लेकर आइए। बाकी आलतू फालतू का सामान बिल्कुल भी ना लाएं, ना खरीदें। ठीक है, तो जब आप लिस्ट बनाकर बाजार में जाएंगे तो आप वही प्रोडक्ट खरीद पाएंगे जो आपने घर पे सोचे थे और लिस्ट बना के आएंगे। क्योंकि दोस्तों बाजार में जब भी हम जाते हैं वहाँ पर सामान को इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है, ताकि लोग उस प्रोडक्ट को खरीद लें। ठीक है, बहुत अलग लेवल से आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है और वही चीज़ होती है कि लोग उस सामान को देखने के बाद देखते हैं कि ये भी खरीद लेता हूँ, काम ही आएगा। लेकिन दोस्तों वो किसी काम का नहीं होता है, फालतू में अपने बजट को बिगाड़ते हैं। ठीक है, तो वही सामान लाना है जो लिस्ट में हो। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट है, जिस वस्तु की आपको ज़रूरत ना हो वो आप कभी ना खरीदें। अब दोस्तों बाजार का क्या काम है, आपको अपनी ओर आकर्षित करना। बाजार का सिर्फ यही काम है। जब भी आप बाजार में जाओगे तो बाजार आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा। कई अलग अलग प्रोडक्ट आपको दिखेगा, आपको लगेगा ये खरीद लूँ, आपको लगेगा ये भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ। सब कुछ चीज़ें आपको आकर्षित करेगी अपनी ओर। लेकिन दोस्तों हमें फालतू की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है, उन्हें अवॉइड करना है। हमें वही चीज़ खरीदनी है जो हमारे ज़रूरत की हो। तो दोस्तों इससे आपका बेकार में पैसा खर्च नहीं होगा और बेकार की चीज़ें आपके घर पर नहीं आएगी। इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखा तो चलिए तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, दिखावे के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। अगर आप दिखावे के चक्कर में पड़े तो आप फालतू की चीज़ें 100% खरीदेंगे। आजकल दोस्तों आपने देखा होगा कई सारे लोग दिखावे के चक्कर में बहुत कुछ खरीद लेते हैं, लेकिन दोस्तों उनसे उनका बजट पूरी तरीके से बिगड़ जाता है और आने वाले टाइम में फिर वो दिखावा नहीं कर पाते हैं और उस दिखावे के चक्कर में वो अपनी इज्जत भी खो बैठते हैं। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी किडनी बेच के दोस्तों आईफोन खरीद रहे हैं। ये क्या है, दिखावा ही तो है। दिखावे के चक्कर में दोस्तों लोग ऐसा करते हैं और आप दिखावे के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। अगर दिखावे के चक्कर में पड़े कि मेरे पड़ोसी ने तो वो चीज़ खरीदी है मैं भी खरीद के लाऊंगा, तो आप दिखावे के चक्कर में जाते तो हैं, वो प्रोडक्ट खरीद कर घर पर लाते हैं और 1-2 दिन में आपको लगता है कि यार मैंने अपना बजट बिगाड़ दिया इस दिखावे के चक्कर में और इस चीज़ की मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, मेरे पड़ोसी ने ये चीज़ खरीद कर लाई और मैंने भी ला दी। तो इस चीज़ में भी आप बिल्कुल ना रहे, दिखावे के चक्कर में कोई भी प्रोडक्ट ना खरीदें। अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर प्रोडक्ट परचेज करते हैं और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखना। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब मार्केट में जाते हैं और कहीं पर ऑफर चलता है, देखते हैं कि यहाँ पर ऑफर मिल रहा है, तो वो लोग वहाँ पर जाते हैं, प्रोडक्ट खरीद कर लेकर घर आते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ कहीं पर भी ऑफर मिले वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। वो सिर्फ अपनी घटिया चीज़ें होती है, उनको बेचने का एक तरीका होता है ऑफर के माध्यम से प्रोडक्ट सेल कर देना। तो आप दिखावे के चक्कर में जाओगे, कम पैसों में वो देंगे ज़रूर, लेकिन वो प्रोडक्ट घटिया होगा। आप लेकर घर पे आओगे, देखोगे और उसके बाद कहोगे यार मैंने क्या चीज़ खरीद लिया ऑफर के चक्कर में, और ऑफर में कोई गारंटी वारंटी वापस कुछ नहीं होता है। तो ऑफर के चक्कर में ना पड़े, कोई भी प्रोडक्ट ऑफर के चक्कर में ना खरीदे। ये आपके लिए एक बेहतर पॉइंट है। ठीक है, अब दोस्तों लास्ट और 5वां पॉइंट बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब दोस्तों जब भी आपको कोई महंगी चीज़ खरीदने का मन करे तो आप दोस्तों 7 दिन के लिए रुक जाइए। कोई भी महंगी चीज़ अगर आपका मन करे कि मैं नया मोबाइल ले लूँ या फिर आपका मन करे मैं ये ले लूँ वो ले लूँ, कुछ बड़ी चीज़, ठीक है,
टीवी, कूलर, फ्रिज, एलईडी, कुछ ऐसा कुछ भी अगर लेने का मन करे तो आप 7 दिन तक रुक जाइए कि मैं इस प्रोडक्ट को 7 दिन नहीं लूँगा। और जब आप 7 दिन रुक जाएंगे तो आपको 7 दिन में ये रियलाइज़ हो जाएगा कि उस प्रोडक्ट की रियल में आपको ज़रूरत है या नहीं। अगर रियल में ज़रूरत होगी तो आप 7 दिन बाद में वो प्रोडक्ट जो भी है खरीद लीजिए, और अगर ज़रूरत नहीं है तो 7 दिन में आपको वो चीज़ पता चल जाएगी और आपका पैसा बच जाएगा उस चीज़ को खरीदने से। ठीक है, मैं भी कई बार ऐसी गलतियाँ करता हूँ, कुछ प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं और उनको जल्दबाजी में खरीद लेता हूँ, लेकिन दोस्तों 7 दिन लगभग प्रोडक्ट जैसे ही मेरे पास आता है उसके बाद यार मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने फालतू में पैसा ख़राब किया है और इस प्रोडक्ट की मुझे ज़रूरत थी भी नहीं। ठीक है, और इसके बिना भी मैं काम चला सकता था, लेकिन वो प्रोडक्ट मैं खरीद कर लाता हूँ। तो ये गलतियाँ मैं काफ़ी ज़्यादा करता हूँ, तो हद से बहुत इस चीज़ को मुझे भी कम करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। बहुत महंगी महंगी चीज़ें खरीदने का शौक रखता हूँ। ठीक है, तो आज के बाद वो भी मैं भी कम करूँगा, लेकिन आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट थे जो आपके साथ मैंने शेयर किए। अगर आप बाजार में जाते हो तो फालतू की बेकार की चीज़ें, महंगी महंगी चीज़ें या फिर कुछ भी खरीद के घर पर लाते हो और उसके बाद लगता है कि मेरा बजट बिगड़ रहा है या फिर ये चीज़ मेरे ज़रूरत की नहीं थी फिर भी मैं लेकर आया, तो उन चीज़ों से बचने का यही 5 तरीके हैं। इन 5 तरीकों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका बजट कभी नहीं बिगड़ेगा, आप फालतू की चीज़ें कभी घर पर नहीं लाओगे और दिखावे के चक्कर में कभी नहीं पड़ोगे। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, एक एक लाइक करके बहुत सारे लाइक हो जाएंगे, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।